गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग दर्शन जो कल जहां तक हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जैसा कि कल बात हुई थी कि हमने स्मार्ट बोर्ड ले लिया हुआ है, तो कल तो पैक आपको दिखाया था स्मार्ट बोर्ड। आज आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाता हूँ लगा हुआ। ये यहाँ लगा हुआ स्मार्ट बोर्ड है, ये लग गया हुआ है और बहुत बड़ा है। 86 इंच का है, छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। 86 इंच का है। तो आज ही से मैं पढ़ा लेता, लेकिन आज मैंने कहा पढ़ाने के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई ना तो समय की बर्बादी होगी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, एक हफ्ता लेट हो जाए, थोड़ा हाथ साफ कर लें थोड़ा सा। कल नहीं होगा तो एक बार वो कर लेंगे, डमी क्लास ले लेंगे आपस में। उसके बाद कंफर्म हो जाए तो फिर क्लास लेंगे इस पर। अभी तो गूगल मीट से क्लास लेंगे। फिर उसके बाद कल मैं कैमरा ऑर्डर करूंगा, पीटीजेड कैमरा आता है इसका। कैमरा ऑर्डर करने के बाद फिर जब कैमरा भी आ जाएगा तो एक हफ्ता लग ही जाएगा। उसके बाद उससे क्लास बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल जैसे कि बाकी लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं बाकी टीचर्स, उस तरह से आपका ये होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास वैराग्य के बारे में। कल हम लोगों ने अभ्यास तक देखा हुआ था, अभ्यास की विशेषता हमने देखी हुई थी। आज उससे आगे हमें बढ़ना है। तो कल वाला थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग। चित्त की जो 5 वृत्तियां हमने देखी हुई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो 5 हमने वृत्तियां देखी थी, इन पांचों वृत्तियों को शांत करने के लिए, वृत्तियों के निरोध के लिए 2 उपाय बताए गए हैं योग दर्शन में। और सूत्र संख्या है 12वां। सूत्र संख्या है 12वां इसका, समाधि पाद का, यानी कि समाधि पाद का 12वां सूत्र संख्या है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। तो अभ्यास के बारे में हम लोगों ने देखा था, बस इसको रिकैप कर रहे हैं। अभ्यास के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था कि चित्त की स्थिरता के लिए जो कोशिश की जाती है वो अभ्यास है। ये 13वें सूत्र में कहा गया है समाधि पाद के। और फिर चित्त की स्थिरता के लिए अब कोशिश जो की जाती है तो कहा गया अभ्यास की क्या विशेषता होनी चाहिए। क्या एक दिन ये कोशिश होनी चाहिए, 2 दिन होनी चाहिए, 10 दिन होनी चाहिए, कितने दिन होनी चाहिए, उस विशेषता को बताने के लिए 14वां सूत्र संख्या हम लोगों ने देखा था कल, जिसमें लिखा हुआ था दीर्घ काल नैरंतर्य वाला, कि दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक आसेवितो सेवन करने पर अभ्यास दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। दृढ़ भूमि शब्द आया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि दृढ़ भूमि मतलब वो भूमि चित्त की भूमि है, यानी चित्त की अवस्था को दृढ़ भूमि कहा गया। किसको कहा गया? चित्त की जो अलग अलग हमारी अवस्था होती है उसको दृढ़ भूमि कहा गया। और कल हम लोगों ने 5 अवस्था देखा था, जिस पर के आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नोट्स बना करके मुझे भेजा था। कल हम लोगों ने उसको देखा था, एक बार हम उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं एक नजर में, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए कल हम लोगों ने यही वाला देखा था, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जिसमें हमने देखा था क्षिप्त में रजोगुण प्रधान सततम दबा होता है। मूढ़ वाले में देखा था जो हमारी चित्त की मूढ़ अवस्था होती है उसमें तमोगुण प्रधान होता है, सतरज दबा होता है। ये हमारा आपका सबका हो सकता है कि तमोगुण प्रधान हो जाए, सतरज दब जाए, मूढ़ अवस्था, तब चित्त की जो अवस्था होगी वैसा है उस व्यक्ति को माना जाता है। विक्षिप्त अवस्था अगर चित्त हो जाए, सतोगुण प्रधान है, बीच बीच में रजोगुण उभरता है जाता है, तो इसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। एकाग्र अवस्था में समाधि की शुरुआत हो जाती है, सतोगुण प्रधान हो जाता है, रज और तम गौण स्थिति में होता है लेकिन दबा होता है। निरुद्ध अवस्था में साधक तीनों गुणों पर कंट्रोल कर लेता है, अब तीनों गुण उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए गुणातीत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया हुआ था, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम वैराग्य के बारे में देखेंगे कि वैराग्य के बारे में क्या कहा गया है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, किनिका हेनरेज अंजलि जी का भी आता। एक क्वेश्चन है जो जून 2024 में पूछा गया, इनमें से कौन सी चित्त की अवस्था सर्वोत्कृष्ट मानव चेतना का द्योतक है? सर्वोत्कृष्ट मानव चेतना का क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। तो आप बता सकते हैं उत्तर। अदिति जी ने कहा तीसरा, वैशाली जी, स्वाति जी, छाया जी, हाँ, श्रुति जी, अंजलि जी,
बम्बल टी करके कौन है? कल्याणी जी, प्रियंका जी, हेमलता जी, सब लोगों ने कहा तीसरा, यानी निरुद्ध अवस्था। अभी हम लोगों ने देखा ना, जो निरुद्ध अवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ऊंचे योगियों की अवस्था है, उसमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इसलिए निरुद्ध अवस्था होगा। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीन बढ़िया रहना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए, स्क्रीन भरा भरा दिखना चाहिए तो बढ़िया रहता है। ये जुलाई 2018 का सवाल है। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? अभ्यास की सिद्धि के लिए अभ्यास हम लोगों ने अभी देखा था, दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितों, दृढ़ भूमि, भक्ति, दीर्घकाल, निरंतरता, स्वाध्याय। अब देखिए वैसे तो आप कहोगे सर सभी तो जरूरी है, सभी जरूरी है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? योग दर्शन। तो योग दर्शन के संदर्भ में हमें ये करना है। योग दर्शन के संदर्भ में क्या हो जाएगा? सभी लोग कह रहे हैं पहला 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 बी और सी, दीर्घकाल और निरंतरता, दीर्घकाल निरंतर, ये वाला बी और सी। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किन्हीं कंफ्यूजन होगा हैंड रेज करेंगे। अभी एक हैंड रेज है अंजलि जी, उनके पास आते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए आप खुद ही देख लीजिए। चित्त भूमि से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल है। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं? मूढ़, विकल्प, विक्षिप्त, निरुद्ध। लीजिए 3 शामिल होगा इसमें से, 2 नहीं है, नहीं 4 ही दिया हुआ ना, तो 3 शामिल है, 1 नहीं है। मूड, विकल्प, विकल्प नहीं, विकल्प क्या है? वृत्ति है। विकल्प क्या है? चित्त की वृत्ति है, ये ध्यान देंगे। 5 वृत्ति में से एक वृत्ति विकल्प है। तो 1, 3 और 4 वाला, सभी लोग ये आंसर दे रहे हैं। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कौन सा है? पहला वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये है नवंबर 2017 में पूछा गया। चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, क्रम में पूछा गया है। विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, क्षिप्त। तो आप याद है, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त। क्षिप्त के बाद फिर यहाँ विक्षिप्त, डी और ए आ जाएगा। डी एक इसमें है, 2 में है। एकाग्र और निरुद्ध बी और सी, तो दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा सही है, आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन, इसलिए हमने सूत्र के ठीक बाद उन सवालों को रखा है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्त की निम्नलिखित में से किस दशा में मन शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है? यानी इंद्रियां जब सभी दिशाओं में प्रवाहित हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? रजोगुण प्रधान होता है, तब चंचलता आती, तब इंद्रियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तो इसमें कौन सा होगा? किसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है? क्षिप्त में बढ़ा होता है रजोगुण, क्षिप्त में। मूढ़ में तमोगुण बढ़ा होता है, इसीलिए इसका उत्तर क्षिप्त होगा। इसीलिए उत्तर क्षिप्त होगा, ये हमने व्याख्या भी आपको बता दिया। अब आइए आगे, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास के बाद वैराग्य क्या है। अब ये सवाल मन में आएगा, क्योंकि 12वें सूत्र में हमने, देखिए मैं बार बार सूत्र संख्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को इस पर फोकस करना है कान से कि बस 12वां, ऐसे नहीं कि बस कथा सुन रहे हैं, इन्होंने जो कहा छोड़ो ना, कोई बात। संख्या अगर बोलते हैं तो उसको माइंड में एकदम क्लिक करना है। 12वें में कहा गया था समाधिपाद के अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। वहां से हमने अभ्यास देख लिया, 13वां और 14वां अभ्यास की व्याख्या थी। 15वें पर हम आते हैं अब वैराग्य के बारे में। अब वैराग्य की चर्चा हो रही है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। क्या है? दृष्टानुश्रविक यानी कि दृष्ट और आनुश्रविक, विषय वितृष्णस्य, देखे और सुने गए विषय से वितृष्णा होना, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इसी का नाम वशीकार वैराग्य है। संज्ञा मतलब नाम होता है, वशीकार वैराग्य की यहाँ चर्चा की जा रही है। वशीकार वैराग्य का दूसरा नाम भी है। वशीकार वैराग्य का दूसरा नाम कोई बता सकते हैं क्या है? पुराने लोग? अपार वैराग्य। अपर वैराग्य। वशीकार वैराग्य कोई अपर वैराग्य कहा जाता है, जो इसमें अपर और पर वैराग्य अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वशीकार वैराग्य ही 15वें नंबर का जो सूत्र है समाधिपाद का, उसी को कहा गया है अपर वैराग्य। अभी अपर और पर का अच्छे से देखेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन आए हुए हैं? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, अपर वैराग्य किसको कहा गया? हमारे से पतंजलि ने अपर वैराग्य किसको कहा गया?
तो दो ही चीज तो है, देखे और सुने। दृष्ट मतलब देखे, अनुश्रविक मतलब सुने हुए। ऐसे जो सुने, जो देखे हुए विषय हैं, जो सुने हुए विषय हैं, उसके प्रति जब हमारा कोई लगाव ना रह जाए, तृष्णा का अभाव हो जाए। देखे हुए कौन से विषय हैं? मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमने देखा, क्या देखा? अरे वाह, 5 स्टार होटल है, उसमें कोई रुकता होगा। सुने तो उसमें देखा, रहे इतना सुंदर होटल है, इसमें कोई रुकता होगा। अब जब जिज्ञासा विकास, हम भी इतना पैसा होता किसी दिन रुक पाते। सुना हमने, कहा अरे उसमें एक दिन का किराया 5 लाख रुपए है, उसमें इतनी सुविधाएं दी हुई है, वो हमने सुना। सुन करके और जिज्ञासा हमारी बढ़ी, तृष्णा बढ़ी, तृष्णा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है वित तृष्णा। अब इसको दूसरे संदर्भ में, जो चीजें देखी है उसके प्रति तो हो गया, ठीक है, उसके प्रति तृष्णा होती है। सुना स्वर्ग में जो है कोई दुख नहीं है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, क्या आनंद ही आनंद है, वो सुना हमने। अब दोनों के प्रति तृष्णा होती है हमारी। लेकिन जिनका इन दोनों के प्रति भी, देखे और सुने के विषयों के प्रति तृष्णा खत्म हो जाए, वितृष्णस्य हो जाए, तब उसकी स्थिति मानी जाएगी कि अपर वैराग्य की स्थिति। उसी को नाम दिया गया वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी उसको वशीकार संज्ञा वैराग्यम हो गया, यानी उसका उसका वैराग्य है वशीकार वैराग्य। ठीक है, वशीकार नाम वाला वैराग्य हो गया, तृष्णा का रहित होना। इसी को अपर वैराग्य कहा जाता है, वशीकार वैराग्य को। अगला देखिए, इसको फिर हम उसमें भी आएंगे, ग्राफिक्स वाले में भी देखेंगे। अपर वैराग्य के बाद, यानी वशीकार वैराग्य के बाद पर वैराग्य की चर्चा है। कौन सी चर्चा है? पर वैराग्य की चर्चा है। पर वैराग्य क्या है? तो पर वैराग्य के बारे में कहा गया है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णस्य वैतृष्णम। तत्परम, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। अब लीजिए, अब इसका क्या अर्थ हुआ? तत्परम वह जब जब उस स्थिति में अभ्यास करते करते, मान लीजिए कि आप अपर वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं, वशीकार का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते पुरुष का ज्ञान हो जाता है। आपको पुरुष का ज्ञान क्या हुआ? आपको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है, ख्याति शब्द आई हुई, जैसे आत्मा की ख्याति होती है, वैसे ही क्या होता है, आपकी तृष्णा खत्म हो जाती है हर चीज से। आपकी तृष्णा किससे खत्म होती है? तीनों गुणों से। ख्यातिर गुण कहा गया है यहाँ, ख्याते तक तो ठीक है, यहाँ गुण ऊपर में था, सुने गए और देखे गए विषयों से वैतृष्णा। यहाँ पर कहा गया है गुणों के प्रति वितृष्णा। गुण क्या है? सत, रज और तम गुण है। सत, रज, तम गुण क्या है? ये प्रकृति का मूल जो है उसका गुण है, प्रकृति का गुण है। यानी कि सतरज तम से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सांख्य दर्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है सतरज तम गुण ने, यानी प्रकृति, मूल प्रकृति ने अपने सतरज तम गुण से पुरुष को लुभाया। अब पुरुष जैसे आया तो उसमें हलचल हुई, पुरुष से उसका संबंध हो गया, महद तत्व की उत्पत्ति हुई, अहंकार की उसके बाद उत्पत्ति हुई, ऐसे 25 तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो गुण जो है, वो गुण के प्रति हम आकर्षित होते हैं, सत्गुण के प्रति आकर्षित होते हैं, रजोगुण के प्रति भी, कई बहुत सारे लोग तमोगुण के प्रति आकर्षित होते हैं। तो कहा गया ऐसी स्थिति जब आपके पुरुष का ज्ञान हो जाए तो सतरज तम गुण पर भी अब आपकी तृष्णा नहीं रहती, वो भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो अब इसमें क्वेश्चन देखिए, इसी को कहा गया है, क्या कहा गया है? पर वैराग, तत्परम, ये पर वैराग इसको कहा गया। पर वैराग वह है जब पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है, यानी सतरजतम का अभाव हो जाता है। ये वही है जो हमने कल पढ़ा और आज रिवीजन किया, निरुद्ध अवस्था चित्त की भूमि की, उस अवस्था तक हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तब उसको पर वैराग्य कहा जाता है। इस अवस्था में चित्त और पुरुष के भेद का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है, पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ दो वैराग्य हमारे सामने आया, उसको हम अलग तरीके से एक बार देखते हैं। एक वैराग्य है हमारा अपर वैराग्य, जिसका नाम है वशीकार संज्ञा। दूसरा कहा गया तत्परम, यानी पर वैराग्य कहा गया। अपर वैराग्य में हमने क्या देखा? दृष्टानुश्रविक, देखे और सुने गए से, गए विषयों से, विषय वितृष्णस्य,
उसका तृष्णा का खत्म होना, देखे सुने गए, क्या है? अपर वैराग। दूसरा क्या है? पर वैराग, पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव, प्रकृति के जो गुण है उसमें भी तृष्णा का अभाव हो गया। और प्रकृति के गुण में जैसे ही तृष्णा का अभाव हुआ, ऐसे निरुद्धावस्था हो गई, वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया, आपको कैवल्य मिल जाएगा। कैवल्य पाद में तीनों गुण जब लीन हो जाता है तो कैवल्य की अवस्था आती है। अब सवाल है कि अपर वैराग्य छोटा है कि पर वैराग्य, यानी पहली अवस्था कौन सी होगी? अपर वैराग्य होगी कि पर वैराग्य होगी? अभी तो हमने कहा पर वैराग्य में तीनों गुणों से भी हम अपर ऊपर उठ जाते हैं, तब जाकर के कैवल्य की स्थिति पहुंच जाते हैं, तो पर वैराग्य ही बड़ा होगा, यानी पर वैराग्य ही उच्च अवस्था होगी। क्लियर है? पर वैराग्य उच्च अवस्था होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे कि पर वैराग्य ही ऊंची अवस्था है, अपर वैराग्य उससे शुरुआती अवस्था है, उससे नीचे वाली अवस्था है। तो देखिए, जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है, ये उल्टा फॉर्मूला कर देंगे। कैसे? अपर शब्द क्या है? बड़ा है, अ है, प है, र है, इसमें पर पर है बस। तो जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। ऐसे याद कर ले। कैसे? कहते हैं ना, मेला देखने गए तो बड़ा भाई है तो लंबा है, अब मेले में कुछ दिख नहीं रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, तो बड़े भाई ने कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। छोटा भाई कंधे पे बैठ गया, ऊपर सब उसको सब दिखने लगा, बड़े भाई से भी थोड़ा ज्यादा दिखने लगा। तो वो क्या हो गया? पर वाला जो छोटा था वो ज्यादा ऊंचा हो गया, बड़े से भी ऊंचा। ऐसे समय कुछ भी निमोनिक ऐसे सेट कर लीजिए तो और कोई एक दिक्कत। बोलूं, पर वैराग्य है जो भव सागर से पार करता है, इसलिए उसको पर बोलते हैं। अच्छा, पर जो भव सागर से पार करता है, बहुत बढ़िया। तो अब जो भव सागर से पार कराए वो पर है, वो बड़ा है। चलिए ठीक है, ये भी एक हो गया। जिनको जो रुचे वो ले लीजिए, जिनको जो रुचे वो याद कर लीजिए। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र पर आते हैं। यहाँ तक सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक में कहीं कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, समय नहीं गवाएंगे। ठीक है? नहीं है सवाल? समझ में आ गया? ठीक है। अपर और पर देख लिया, बस ये ध्यान रखिएगा, देखे सुने गए विषय, और दूसरे में पुरुष के ज्ञान होने से प्रकृति के तीनों गुणों में भी तृष्णा का अभाव। अब इससे आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक, एक बार क्वेश्चन देखेंगे और पक्का हो जाएगा। पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष की ख्याति से प्रकृति के गुणों में तृष्णा के अभाव को क्या कहते हैं? पुरुष की ख्याति, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव, तो अभी पढ़ा। क्या हो गया? बहुत सिंपल सा है। क्या हो गया? इसमें तो अपर पर का झंझट ही खत्म कर दिया, इसमें सीधे वैराग्य दे दिया। आप सभी लोगों ने तीसरा ऑप्शन दिया हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें सीधे वैराग्य की चर्चा है। चलिए, तो और भी आसान था, इसमें तो झंझट ही खत्म कर दिया। आइए, अगला सवाल है, पूछे गए सवाल ही हमने यहाँ पर रखे हैं सिर्फ। अपर वैराग्य का क्या परिणाम है? विवेक ख्याति, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्मिक समाधि। ये व्याख्या की चीज है। अपर वैराग्य से हमने उसमें देखा था दृढ़ भूमि में, अपर वैराग्य यानी संप्रज्ञात समाधि, पर वैराग्य यानी असंप्रज्ञात समाधि। यानी कि अपर वैराग्य हो गया आपका एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था यानी संप्रज्ञात समाधि, और निरुद्ध अवस्था यानी असंप्रज्ञात समाधि, निरुद्ध अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। तो पर वैराग्य का परिणाम है संप्रज्ञात समाधि, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल ही सवाल है, सवाल के साथ करते जाएंगे तो सारी समस्या का हल मिलता चला जाएगा। जुलाई 2018 का सवाल है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा किसका विशेष गुण है? देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया। वशीकार, सभी लोग करें, पहला पहला पहला। आरती जी, सयाली जी, अंजलि जी, सभी लोग कह रहे हैं। मंजू जी, श्रुति जी, रमा जी। बम्बल टी कौन है? बम्बल टी बता दीजिए नाम, ताकि मैं नाम से लूं। मौली जी, सभी लोग, विमला जी, सभी कह रहे हैं वसीकार वैराग्य के लिए कहा गया। यहाँ डायरेक्ट वसीकार ही दे दिया गया, अपर पर ना छोड़ दे करके सूत्र का सीधे ले लिया गया। दिसंबर 19 का सवाल देखिए, पातंजल योग सूत्रानुसार प्रकृति गुणों में सर्वथा या तृष्णा का अभाव की स्थिति क्या है? अपर वैराग, पर वैराग, वसीकार वैराग्य, वैराग्य। तो ये है पर वैराग्य। सर्वथा तृष्णा, गुणों में, प्रकृति के गुणों की चर्चा हो रही है। चलिए, ये भी बहुत ज्यादा समय लगाने का मतलब नहीं है। ये सवाल है एक आपका
महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो सकता है? अब इसको घुमा के सवाल पूछ दिया गया। अभी तक क्या था? पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के तीनों गुणों में तृष्णा का अभाव होता है, हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ आ गया किसके ज्ञान से, तो पुरुष के ज्ञान से। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अब आगे कहा गया पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है। पुरुष ख्याति किससे संबंधित है? असंप्रज्ञात समाधि से, निर्बीज समाधि से, पर वैराग्य से, अपर वैराग्य से। पुरुष ख्याति किससे संबंधित है? पर वैराग्य में कहा गया पुरुष की ख्याति होगी तो प्रकृति के तीनों गुणों से तृष्णा का अभाव हो जाएगा। देखिए वैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एक बार को सोचने लगेंगे क्या आ गया क्वेश्चन, कहाँ से आ गया क्वेश्चन। लेकिन अभी पढ़ा हुआ है तो पुरुष ख्याति किस में था? पर वैराग्य में था। तत्परम वाला था ना, तत्परम पुरुष ख्याति, तो ये वाला हो गया पर वैराग्य से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मेला लगा है क्वेश्चन का। योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण हैं। पर वैराग्य के क्या लक्षण है? दृष्ट विषयों से विरक्ति, अनुश्रविक विषयों से विरक्ति, विवेक ख्याति, पुरुष ख्याति, गुणों में तृष्णा का अभाव। 5 दिया हुआ है और इसमें से 2 लेना है। लक्षण है, नहीं होता तो अलग हो जाता। लक्षण है किसके? पर वैराग्य के। चौथा सभी लोग चौथा बोल रहे। चौथे में क्या है? डी और ई। डी पुरुष ख्याति, ई गुणों में तृष्णा का अभाव। पुरुष ख्याति, गुणों में तृष्णा का अभाव। और ये क्या है? दृष्टि विषय अनुश्रविक, ये है आपका किसका हो गया? ये अपर वैराग्य का हो गया। ठीक है, अपर वैराग्य का हो गया। 17वां सूत्र है समाधिपाद का, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है। अब संप्रज्ञात समाधि देखिए, ऊपर दोनों के बारे में बताया गया। संप्रज्ञात के लिए हो गया अपर वैराग्य यानी वशीकार वैराग्य, असंप्रज्ञात के लिए हो गया पर वैराग्य। अब संप्रज्ञात समाधि के भेद बताए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आज संप्रज्ञात समाधि या वितर्क विचार आनंद अस्मिता तो कौन से उसमें है? पाद में है, तो समाधि पाद में है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है। 4 प्रकार का हो गया। वितर्क विचार आनंद अस्मिता नामक रूपों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि आती है। यानी संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है? वितर्क विचार आनंद और अस्मिता 4 प्रकार की है। पहला वितर्क, दूसरा विचार, तीसरा आनंद और चौथा अस्मिता। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक झलक बता देता हूँ। वितर्क के भी 2 भेद बताए गए हैं, सवितर्क निर्वितर्क। और विचार के भी 2 भेद बताए गए हैं, सविचार और निर्विचार। कहाँ पर है? तो इसी पाद में, प्रथम पाद में ही 42वें 43वें में सवितर्क निर्वितर्क और 44वें में सविचार निर्विचार की चर्चा है। तो अभी इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। अभी हमें याद रखना है वितर्क विचार आनंद अस्मिता संप्रज्ञात के भेद 4, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। अब यहाँ देखिए व्यास भाष्य के मुताबिक वितर्क का क्या अर्थ है, विचार का क्या अर्थ है, आनंद का क्या अर्थ है, अस्मिता का क्या अर्थ है। ये चारों अर्थ हम लोग देख लेते हैं। वितर्क का मतलब है स्थूल का साक्षात्कार, यानी संप्रज्ञात समाधि में धीरे धीरे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये शरीर है पंच महाभूत का बना हुआ है। तो पंच महाभूत की उत्पत्ति सबसे लास्ट में होती है, सबसे लास्ट में। तो उल्टे क्रम में हम वापस आते हैं, जब हमें प्रकृति के गुणों तक पहुंचना है, वहां तक सिद्धि प्राप्त करनी है ताकि गुणों पर विजय प्राप्त हो जाए। तो गुण तो सबसे अंदर है, उसके ऊपर जो है वो महद है, बुद्धि है, उसके बाद अहंकार है, फिर जो है एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्रा है, फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। हम पकड़ेंगे कैसे? तो पहले पंच महाभूत यानी स्थूल का हम साक्षात्कार करेंगे, यानी स्थूल पर सिद्धि प्राप्त करेंगे। ऐसी समाधि लगाएंगे, ऐसा ध्यान लगाएंगे कि स्थूल विषय हमारे कंट्रोल में आ जाए, जिसको कि घेरन संहिता में कहा गया है पंचधारणा। तो यहाँ पर वितर्क कहा गया है। फिर विचार में कहा गया है सिर्फ तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है वितर्क में, यानी पंचमहाभूत का साक्षात्कार कर लिया। पंचमहाभूत की उत्पत्ति किससे हुई? तो तन्मात्रा से हुई, रूप रस गंध शब्द स्पर्श वाला। तो वहां पर हम पहुंच जाएंगे, यानी अब उस पे किसमें? विचार वाले में। विचारानुगत जो समाधि होती है उसमें तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है। उसके बाद तीसरा क्या था संप्रज्ञात में? आनंद। आनंद में व्यास भाष्य जी के मुताबिक
इनमें सिर्फ इंद्रियों का ही साक्षात्कार होता है। इंद्रियां, उसके बगल में क्या है, इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां? एकादश इंद्रियां। आनंद में क्या हुआ, एकादश इंद्रियों का साक्षात्कार हो जाता है। यानी साक्षात्कार से मतलब क्या, एकादश इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाते हुए, इंद्रियां अपनी मर्जी से किसी विषय में नहीं जा सकती, हमने कंट्रोल कर लिया हुआ है। फिर जो चौथा है संप्रज्ञात समाधि, इसमें जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, जीवात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जीवात्मा अवस्था में अवस्थित नहीं होता है यहाँ पर अस्मिता में, लेकिन उस आत्मा का, उस पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए इसको सभी समाधि कहा जाता है। इसमें वापस लौटने की गुंजाइश होती है, समाधि से वापस लौट सकते हो आप। ये सभी आलंबन वाली समाधि हैं, इसीलिए इसे सभी समाधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिश करके हम वहां तक पहुंचे हैं। अभी समाधि दृढ़ नहीं हुई है, कभी भी हम इसमें इस समाधि से वापस लौट करके हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ भाग सकती हैं। इसीलिए अभ्यास करते रहना सतु दीर्घ काल निरंतर, वो वाला हमें इसमें लगाना है फॉर्मूला। जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तब निर्वीज की तरफ बढ़ेंगे। अब हम यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर आपसे सवाल आ जाए संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद बताए गए हैं, तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अब देखिए एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वितर्क समाधि के आलंबन, आलंबन मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे आलंबन मतलब क्या होता है? वितर्क समाधि, हमने वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता पढ़ा। तो वितर्क में हम, वितर्क समाधि में विषय होता इन है। विषयों पर हम लगा, स्थूल विषय, स्थूल विषय। ध्यान लगाया जाता हाँ, स्थूल विषय। विजेता जी बताइए, स्थूल विषय। है। यस सर। ठीक है। हाँ। वितर्क समाधि जो ऊपर देखा था ना हम लोगों ने, जिसमें कहा गया उसी को दूसरे रूप में हम लिखे, स्थूल का साक्षात्कार होता है। यानी स्थूल का साक्षात्कार होगा कैसे? स्थूल विषय पर आप यूजीसी नेट के पेपर में टॉप कर जाओगे, लेकिन करोगे कैसे? जब आप पढ़ोगे यूजीसी नेट का सिलेबस तभी तो करोगे। तो जब स्थूल पर, तभी तो हमारा जो है साक्षात्कार होगा, सिद्धि होगी। जब हम स्थूल विषय का आलंबन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो तभी तो समाधि लगेगी। तो वितर्क समाधि के आलंबन है स्थूल विषय। विचार के आलंबन क्या हो जाएंगे? तन्मात्रा, ऊपर हमने पढ़ा। आनंदानुगत के क्या है? इंद्रिय। और अस्मितानुगत के क्या है? जीवात्मा। अस्मितानुगत के क्या है? जीवात्मा। उस पर ध्यान लगाना है। अब आलंबन शब्द हमने कहा था, अब आलंबन पर आते हैं। आलंबन मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उसको किसी विषय पर ले जाना। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जब हम इंद्रिय को किसी विषय पर ले जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो उस ले जाने की प्रक्रिया को आलंबन कहते हैं। जैसे हमने कहा, मन ही एकदम आंख बंद कर लिया, विचार करो कि घर में आज शाही पनीर बनी है। अब शाही पनीर दिखने लगा, क्योंकि पहले से देखा हुआ है, वही आ रहा है, वही खुशबू भी आने लगी। ये आलंबन कर रहे हैं। अब कहे आलंबन कीजिए, आप जो है ऋषिकेश में किसी आश्रम में बैठे हैं, कमल का फूल खिला है, ऐसे तो आलंबन हम कर रहे हैं बेसिकली। मन को, ध्यान को ले जाना आलंबन है। चलिए, बहुत लंबा हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विचारानुगत, अस्मितानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत। बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी आते हैं नितिन जी, फटाफट कर दीजिए। CADB, अंजलि जी चौथा, नेहा जी चौथा, कुमारी मंजू जी दूसरा। कुमारी मंजू जी ने कहा दूसरा। CABD 2 में है क्या? CABD, अच्छा, तीसरे में भी CABD, सब में CABD इसमें लिखा हुआ है, 3 में CABD, अच्छा 2 में लिखा हुआ CABD, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। CADB होगा, चौथा वाला है, तो चौथा उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वें नंबर के सूत्र पर आते हैं समाधि पाद के। विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषः अन्यः। अभी तक हम लोगों ने 17वें में क्या पढ़ा था? 17वें में क्या पढ़ा? संप्रज्ञात समाधि के भेद पढ़ा। संप्रज्ञात को क्या हमने देखा? व्याख्या में सबीज समाधि है, तो सबीज देख लिया, तो निर्बीज देखना पड़ेगा। संप्रज्ञात देख लिया तो असंप्रज्ञात की भी चर्चा आएगी। तो यहाँ पर जो कहा गया है, विराम प्रत्यय, जब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। प्रत्यय मतलब कारण, जो पर वैराग्य है, कारण जो पर वैराग्य है, कारण मतलब जिससे जो उत्पन्न हुआ उसको कारण कहते हैं। उसके बारंबार अभ्यास से पूर्व
जो संस्कार शेष रह जाता है, पूर्व संस्कार शेषो अन्य, वो अन्य है अर्थात असंप्रज्ञात है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए, जब आपका चित्त अब पूरी तरह स्थिर हो गया, भोगों की तरफ नहीं जा रहा है, समोसा आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, इमली आ जाए, कुछ भी आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, जा ही नहीं रहा है, चित्त स्थिर हो गया, फिर भी एकदम चेहरा प्रसन्न है आपका, लेकिन चित्त में ये बात बनी रहती है कि हमारा चित्त स्थिर हो गया, हमारा चित्त स्थिर हो गया, हम चित्त पर कंट्रोल है, हम कहीं नहीं हमारा चित्त जा रहा है, किसी चीज के हमें वो नहीं है। ये जो संस्कार है, कब हमारा चित्त स्थिर हो गया, अब हमारा चित्त किसी चीजों पर नहीं जा रहा, हमें किसी चीजों की जरूरत नहीं हो रही, कोई लालसा नहीं हो रही है, ये भाव होना ही संस्कार का शेष रहना कहलाता है। ये भाव रहना ही संस्कार का शेष रहना कहलाता है। ऐसी जो कैवल्य से ठीक पहले की अवस्था है, उसी के लिए यहाँ अन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अन्य के लिए ही व्याख्याकार कहते हैं यही असंप्रज्ञात समाधि है, यही निर्बीज समाधि। क्लियर है? बोलिए। हैंडरेज किन्हीं का हो, अगर सवाल है तो ऐसे ही पहले का हैंडरेज है तो हैंड ऑन कर लीजिए, अगर तुरंत का है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जून 2023 का सवाल है, नितिन जी का हैंडरेज है, रश्मि जी का हैंडरेज है, ये सवाल देख लीजिए फिर आते हैं। जून 2023 का सवाल है, असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है, असंप्रज्ञात में विराम संबंधित है चित्त संस्कार, प्रत्यय, प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार, अभ्यास। बताइए, चित्त संस्कार, प्रत्यय, प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार, अभ्यास। कहाँ से सवाल पूछा गया है? बीई, कैसे बीई होगा? स्वाति जी ने सर कर्म कहाँ से संस्कार और चित्त संस्कार में सर क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, ये सीधा इससे आपको कंफ्यूज करने को पूछा गया। पहले तो आप ये समझिए कि 18वां सूत्र असंप्रज्ञात समाधि है, तो उसका क्या है? विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, सीधे इससे सवाल पूछा गया। जब आपको यही पता नहीं होगा, मान लीजिए अभी तो पता है, पढ़ लिया आप लोगों ने, संस्कार शेष अन्य का अर्थ है ये असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो रही है। यहाँ सवाल जैसे ही पूछा गया है ये असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है, तो विराम आया हुआ है, विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, विराम में प्रत्यय और अभ्यास आया हुआ है, सिंपल सा है। ठीक है, सूत्र से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, इसीलिए प्रत्यय अभ्यास, तो विराम प्रत्यय अभ्यास ये सूत्र में आ गया, इसीलिए बी और ई होगा। अब नितिन जी सवाल पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें संस्कार पूछ रहे हैं, तो संस्कार जैसे मेरी अभी इसमें नॉलेज थोड़ी कम है, तो संस्कार इसमें कहते हैं इसके अच्छे संस्कार है, इसके बुरे संस्कार है, तो ये वही संस्कार है, कुछ अलग है इसका मतलब? हेलो, इसमें अच्छे बुरे का कुछ है ही नहीं संस्कार का, यहाँ संस्कार शेष की चर्चा हो रही है। आपने मतलब अच्छे ये संस्कार बुरे संस्कार सारे, बोलिए बोल लीजिए, आप सवाल कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट है, मेरे को थोड़ा बीच में वो हो रहा था, वो कट रही थी वॉइस, इस वजह से। आप करिए सर। आपकी भी वॉइस कट गई। दरअसल यहाँ संस्कार अच्छे बुरे से नहीं है, योगी के लिए अच्छा भी संस्कार बंधन वाला भी ही है, बुरा संस्कार तो बंधन वाला है। संस्कार चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, योग के लिए दोनों को छोड़ने की बात आई हुई है। पहले बुरे संस्कारों को छोड़िए, फिर अच्छे संस्कारों को भी छोड़िए। अगर बुरे को सिर्फ छोड़ दिया, अच्छे पे टिके हुए हैं, तब भी आपका जन्म होगा अच्छे भोग भोगने के लिए, तो आपको मुक्ति तो मिली नहीं। तो योगी के लिए चाहे अच्छा संस्कार हो चाहे बुरा संस्कार हो, पहले बुरे संस्कार को खत्म करेगा, फिर अच्छे संस्कार का नाश करेगा, सारे संस्कारों का नाश कर देगा, तब जो अवस्था उसकी होगी बस संस्कार शेष रहेगा। संस्कार शेष मतलब उसका अनुभूति उसकी रहेगी, हमने संस्कार को विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त करने का जो भाव है उसी के लिए यहाँ संस्कार शेषो अन्य कहा गया है। ठीक है, यहाँ अच्छा बुरा तो यहाँ है नहीं, योगी के लिए अच्छा बुरा नहीं, सब कुछ उनके लिए बाधक ही होता है, उनके लिए सब बंधन कारक ही होता है। अब यहाँ
संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की चर्चा हम लोगों ने देख लिया 17वें और 18वें किसमें सूत्र में, 17वें और 18वें सूत्र में देख लिया। मुझे ये जानना था, निर्विज समाधि जो अभी आपने बताया, उसमें निर्विज का अर्थ क्या होगा? निर्बीज का अर्थ ये होता है, सबीज का अर्थ होता है आपके पास एक बीज है जिसको आपने जमीन में डाला, उससे पौधा आया, उसको सबीज कहेंगे, यानी उसमें जान है। सबीज समाधि का मतलब ऐसी समाधि जिससे आप फिर से वापस संसार में लौट सकते हो। संसार का मतलब अभी वैराग्य पूरा हो गया, पूरा संसार के प्रति विरक्ति हो गई है, लेकिन संसार के प्रति फिर से अनुरक्ति हो जाए, फिर से हमें गाड़ी बंगले की चाहत हो जाए, तो लौटने की गुंजाइश को सबीज समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि ऐसा है कि आपके घर में कोई ऐसा अनाज है जिसको आपने भून दिया, भूनने के बाद वो अब मूंग, जैसे मूंग है, मूंग की दाल बनाते हैं बिहार में, तो उसको भून दिया जाता है पहले। भूनने के बाद उस मूंग को खेत में डालिए तो क्या उसमें पौधा निकलेगा रश्मि जी? नो सर। नहीं निकलेगा। वैसे ही समाधि के ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां से वापस अब नहीं लौटना है, उसको निर्बीज कहते हैं। सीधा मतलब सिंपल। निर्विज समाधि अगर हमारे मतलब हमें प्राप्त होता है तो उसके बाद मतलब हम नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा, उसके बाद नहीं का मतलब देखिए, समाधि का मतलब एक तो मरना नहीं होता है, समाधि का मतलब मृत्यु होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत हाँ सोचिएगा हाँ। अरे बाबा नहीं। हाँ, सिर्फ भाव से होता है। हमारी इंद्रियां अब कंट्रोल में अभी कहीं जाए, शरीर तो रहेगा, जो पिछला कर्म है उसको भोगने के लिए तो शरीर रहेगा, गलती क्या है भोगेंगे, लेकिन कंट्रोल्ड रहेगा पूरी तरीके से, चित्त पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, वापस जाने की गुंजाइश नहीं है, इतना कंट्रोल्ड है, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए इस जितने हम लोग स्लो में, जितने आराम से, जितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा। इतने में बहुत स्लो हम पढ़ेंगे तो बाद में क्लासेस बढ़ेंगी, बाद में, क्योंकि सिलेबस तो हमें 5 महीने में कंप्लीट कराना है, 1 महीना से रिवीजन भी कराना, तो सिलेबस थोड़ा फास्ट भागेगा, तब ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा नोट्स आज हमने डाला है, थोड़ा पढ़ के भी आइएगा, समझने में आसानी हो, ताकि हम क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए। ये सब तो मैं मानकर चलता हूँ आपको एमए में पढ़ के आना चाहिए था, तो यहाँ आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ हमें एमए भी पढ़ाना पड़ रहा है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अगला है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। अब यहाँ पर संप्रज्ञात संप्रज्ञात हो गया, अब साधक की चर्चा हो रही है, ऐसे साधक की जिनकी समाधि जन्म में पूरी नहीं हुई, लेकिन यानी कैवल्य नहीं मिला, कैवल्य से पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, समाधि मिली थी, मृत्यु हो गई, शरीर की मृत्यु हो गई, अगला जन्म होगा, फिर से वो अपनी साधना पूरी करेंगे, तो उनके लिए ये सूत्र है 19वें नंबर का, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, यानी जन्म से शरीर आदि संसार के यथार्थ ज्ञान से जो समाधि होती है वह भव प्रत्यय है। भव प्रत्यय विदेह और प्रकृति लय योगियों की होती है। यहाँ भव से क्या, भव प्रत्यय से यहाँ क्या तात्पर्य है? जैसे हम अभी पैदा हुए, पैदा होने के बाद जैसे होश संभाला, तो संसार के जो विषय हैं, संसार के जो चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं, वो भी हमें उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम उसमें फंसे हुए हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। बच्चे की तरह बच्चा दूसरी चीज के लिए जिद करता है, हम तीसरी चीज के लिए जिद करते हैं, बड़े लोग, यानी हमें भी वो चीज चाहिए होता है कि नहीं, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए। तो यथार्थ ज्ञान नहीं होने की वजह से होता है। लेकिन जब हमारा पिछले जन्म का समाधि अवस्था तक हम पहुंचे होते हैं, संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात में भी तकरीबन पहुंच गए हुए थे, तो उस वजह से हमें यथार्थ ज्ञान होता है कि अरे प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है, यानी भव प्रत्यय जन्म से ही होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को था। तो उनके लिए 2 प्रकार के योगी की चर्चा हुई है, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। विदेह योगी और प्रकृति लय योगी ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही यथार्थ ज्ञान होता है, अब उनको थोड़ी सी मेहनत करनी है और उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो पिछले कई जन्मों का उनका है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल है, 3 शब्द को अच्छे से देखिए कि भव प्रत्यय विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। इसका भव प्रत्यय तो आपने देख लिया, भव यानी शरीर आदि जो संसार है, प्रत्यय मतलब यथार्थ ज्ञान हो गया, शरीर आदि, शरीर भी और संसार में जितनी चीजें हैं वो भी, उसका यथार्थ ज्ञान होना भव प्रत्यय है। विदेह योगी वो होता है कि देह से
जिसका अभिमान निवृत्त हो गया है, जो देह को जन्म मरण का चक्र वाला समझता है, जो मानता है कि देह नाशवान है, ईश्वर को ही सबका कर्ता मानता है, वो हो गया विदेह योगी। प्रकृति लय योगी में है जो प्रकृति के सभी तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है और प्रकृति के तत्वों में भी दोष देखने लगता है, वो हो गया प्रकृति लय योगी। यानी थोड़ी अवस्था का दोनों में फर्क है। जन्म से ही विदेह और प्रकृति लय योगी में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने की योग्यता होती है ताकि वो कैवल्य की तरफ बढ़े। यानी योग्य पहले से एलिजिबिलिटी वो लेकर पैदा हुए, हमें आपको एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, उनको बना हुआ है। तो यहाँ पर तो ये बात हो गई, असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए विदेह और प्रकृति लय योगी तैयार है क्योंकि पिछले जन्म का उनका पुण्य है। अब उसके अलावे बाकी जो साधक हैं हमारे आपके जैसे, वो क्या करेगा, उनको योग्यता लानी पड़ेगी। तो योग्यता कैसे लाएंगे हम उस अवस्था तक पहुंचने के लिए? उसके लिए 5 चीजें बताई गई, इसको साधन पंचक भी कहते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम कितनी चीजें हैं? हमें पहले श्रद्धा का विकास करना पड़ेगा अपने अंदर, अभ्यास करते करते वीर्यवान होना पड़ेगा, स्मृति को मजबूत करनी पड़ेगी, अच्छी वाली स्मृति, समाधि को में जाना पड़ेगा और प्रज्ञा पूर्वक कहा गया है। ये सारी चीजों का जब हम पालन करेंगे तब जाकर के दूसरों के नहीं हमारे जैसों की समाधि के योग्यता मिलेगी, असंप्रज्ञात समाधि की तब प्राप्ति होगी। अब देखिए श्रद्धा से, इसको एक बार फिर से देखिए, फिर हम लोग थोड़ा उधर जाएंगे। 8 हो गया है, ठीक है। श्रद्धा से योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता, यानी चित्त की तीव्र इच्छा को श्रद्धा कहते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, योग के विषय से संबंध के लिए। ये नहीं कि कुछ जो है सांसारिक विषयों के प्रति वो हो गया तो हम उसके लिए गुरु के पास गए कि हमें को धन कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए नहीं, मोक्ष के लिए। वीर्य कहा गया, योग अभ्यास में जो उत्साह है, जो क्षमता आपने बना के रखा हुआ है, उसी को वीर्य कहा गया है कि आपको वीर्यवान भी होना है। स्मृति का मतलब है जो गुरु ने बताया हुआ है, जो चीज आप शास्त्र में पढ़ते हो, गुरु ने जो निर्देश किया हुआ है, उन विषयों को भूलना नहीं है, ना भूलना स्मृति है, उनको याद करके अभ्यास करना है। स्मृति रहेगी तो याद कर पाएंगे। समाधि है, जब अभ्यास करेंगे तो चित्त एकाग्रता की तरफ बढ़ेगा, तब समाधि लगेगी। शुरुआत समाधि की होगी, संप्रज्ञात समाधि से शुरुआत होगी। प्रज्ञा पूर्वक कहा गया है, ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब क्या होता है? बुद्धि। प्रज्ञा पूर्वक बुद्धि के साथ, यानी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जब ज्ञात होता है। ज्ञेय का ज्ञान, ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है। जानने योग्य क्या है? प्रकृति पुरुष जानने योग्य है, तत्व जो है जानने योग्य है। तो ज्ञेय मतलब हुआ तत्व का, तो तत्व का ज्ञान प्रज्ञा है। जब तत्व का ज्ञान होता है तो प्रज्ञा होती है। इसी 5 चीज को साधन पंचक कहा गया है। और इसको कैसे याद करना है? तो ये 5 सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तब जा करके आप एग्जाम में ये सीक्वेंस अगर दे दे कि कैसे जो है इसको सेट करना है 5 सीक्वेंस में, तो सूत्र रहेगा याद, तभी होगा। तो साधन पंचक को उपाय प्रत्यय भी कहा जाता है। तो एक तो आपने देखा भव प्रत्यय, जो जन्म से ही है तत्व ज्ञान, और उपाय प्रत्यय, सामान्य लोग उपाय प्रत्यय से 5 साधन के द्वारा योग्यता बढ़ाते हैं, तब तत्व का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अब इसी में हम लोग आते हैं, हाँ यहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने। 19वें में हम लोग आए थे, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, यानी विदेह योगी प्रकृति लय योगी, इनको भव प्रत्यय जन्म से ही प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने अभी देखा। उसके बाद सामान्य आदमी के लिए, दूसरों के लिए, हमारे आपके जैसों के लिए जिनको जन्म से पहले समाधि प्राप्त नहीं हुई थी, हमारी योग साधना पहले की बहुत थोड़ी रही होगी, उस अवस्था की नहीं रही, तो हमें योग्यता बनाने के लिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम भी योग्य हो जाएंगे, हम भी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लायक हो जाएंगे और प्राप्ति भी हो जाएगी। तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, तो भव प्रत्यय किनके लिए है, एग्जाम में आ सकता है, विदेह और प्रकृति लय योगियों के लिए भव प्रत्यय है। उपाय प्रत्यय किसके लिए है? आम लोगों के लिए, अन्य के लिए उपाय प्रत्यय है। यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बहुत स्लो रहा। क्वेश्चन 1-2 है, इसको देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, है आपके स्क्रीन पर, दिसंबर 2019 का सवाल है।
महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न को सही क्रम में सजाएं: स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा और समाधि। तब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा सूत्र और उसी के हिसाब से आ गया सजाने के लिए। स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा, समाधि। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतने साम। डी, सी, ए, ई और बी सूत्र से, डायरेक्ट सूत्र से पूछा गया है। सही है सभी लोगों का। क्वेश्चन एक पूछा गया पातंजलि योग सूत्र के अनुसार साधन पंचक में नहीं है। अब लीजिए साधन पंचक शब्द आ गया। साधन पंचक, अब नीचे ऑप्शन देख करके पता चल रहा है श्रद्धा, वैराग्य, स्मृति, समाधि है। तो अच्छा ये वहां से है, श्रद्धा, वैराग्य, स्मृति, समाधि से है, तो इसमें वैराग्य नहीं है, वैराग्य शब्द नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। अगला सवाल है, सोहन ने प्रकृति के इतने रूप देखे और इतनी बातें सुनी कि उनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये हमने सिंपल क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया है। यह कथन संबंधित है पर वैराग्य से, अपर वैराग्य से, विकल्प प्रतिशत से कोई नहीं। क्या कहा गया? बातें सुनी, इतने रूप देखे, इतनी बातें सुनी, उनसे वैराग्य हो गया। अपर वैराग्य, ये होगा अपर वैराग्य से संबंधित। यहाँ हमने योग दर्शन को कंप्लीट कर लिया हुआ। एक और देख लीजिए, जब सतरज तम से भी तृष्णा का अभाव हो जाए, अभी पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर, सतरज तम से भी तृष्णा का अभाव हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? पर वैराग, अपर वैराग, क्रिया योग, इनमें से कोई नहीं। पर वैराग। क्या बात है, फटाफट नए लोग जवाब दे रहे हैं, पुराने को तो पता है ही। अभी जो इतने जवाब आ रहे हैं नए लोगों का आ रहा है, पुराने भी कुछ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नए लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात। बहुत सुंदर। आइए देखिए, आज बहुत स्लो रहा। आज हम 20वें तक की 12, 13, 5, 6 ही पढ़ पाए बस।